Hello बच्चों, let's read the question first and the question says find a number which being divided by 39 gives a remainder 16 and by 56 a remainder 27. How many such numbers are there? सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट लिखेंगे। तो इसका की कॉन्सेप्ट क्या होगा? जब भी आपके पास टू नंबर्स हो, सपोज A एंड B आर टू नंबर्स, तो ये हमारे पास टू नंबर्स हैं। तो अगर आप इन टू नंबर्स को डिवाइड करते हो, आप ए को बी से डिवाइड करते हो, ए आपका डिविडेंड होगा और बी आपका डिवीजर होगा। तो सपोज क्यू आपका क्वोशंट आया एंड आर आपका रिमाइंडर आया, तो उस केस में आप ए को लिख सकते हो बी इंटू क्यू प्लस आर की फॉर्म में। तो ये आपका रूल होता है जिसमें आपका जो डिविडेंड होता है वो इक्वल होता है डिवीजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर के। अब हम इसके सोल्यूशन पे मूव करते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? आपके पास दिया हुआ है एक नंबर, सपोज हमने ले लिया, सपोज द नंबर इज x, द नंबर इज x, राइट। अब x को आपने 39 से डिवाइड किया, तो आपने x को 39 से डिवाइड किया तो आपके पास जो रिमाइंडर है वो 16 आ रहा है। और सपोज जो इसका क्वोशंट है वो p है, तो आप x को किस फॉर्म में लिख सकते हो? 39 इंटू p प्लस 16, इस फॉर्म में लिख सकते हो। एंड इसी नंबर को जब आप 56 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 27 होगा। तो x को ही जब आप डिवाइड करोगे 56 से तो आपके पास जो रिमाइंडर आएगा वो 27 आएगा। सपोज इस केस में हमारा क्वेश्चन q होगा, तो आप x को इस फॉर्म में भी लिख सकते हो 56 इंटू क्यू प्लस 27। अब आपने x की वैल्यू ऑलरेडी भी फाइंड कर रखी है, वो आपके पास कितनी आई थी? 39p, यहाँ पे आपका 39p प्लस 16 था। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी और ये आपकी सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो हम इन्हें इक्वेट कर सकते हैं, मतलब हमें इन्हें इक्वल रख सकते हैं। इक्वेट इक्वेशन 1 एंड 2। तो आपके पास अब क्या बन जाए? तो इक्वेट करने पे हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या होगी? 39p प्लस 16 इज इक्वल टू 56q प्लस 27। तो आपके पास इक्वेशन बनी 39p माइनस 56q इज इक्वल टू 11। अब आपको p और q की वैल्यू हिट एंड ट्रायल मेथड से फाइंड आउट करनी है, राइट। तो आप इसकी ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करोगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। अब हम इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 39p इज इक्वल टू 11 प्लस 56q, राइट। तो आपके पास बनेगा 39p इज इक्वल टू 56 को भी अब हम ब्रेक करेंगे तो हम इसे 39q प्लस 17q की फॉर्म में लिख सकते हैं प्लस 11। अब आप यहाँ पे देखोगे कि जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है इट इज अ मल्टीपल ऑफ 39, से आपका मल्टीपल है किसका? 39 का। तो आपकी कंप्लीट राइट हैंड साइड भी क्या होनी चाहिए? इट शुड बी मल्टीपल ऑफ 39, शुड बी मल्टीपल ऑफ 39, राइट। तो अगर आपकी लेफ्ट हैंड साइड 39 का मल्टीपल है तो राइट हैंड साइड भी 39 का मल्टीपल होनी चाहिए। तो ये आपका 39 क्यू ऑलरेडी 39 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब हमारा 17 क्यू प्लस 11 भी 39 का मल्टीपल होना चाहिए। So that implies 17q plus 11 it should also multiple of 39। So ये भी आपका 39 का मल्टीपल होना चाहिए। तो अगर ये 39 का मल्टीपल है तो आप इसे इस तरह से लिख सकते हो 17q प्लस 11 इज इक्वल टू 39 टाइम्स a, क्योंकि ये 39 का मल्टीपल है। ए आपका कुछ भी हो सकता है, ए की वैल्यू आपकी 1 2 3 एनी वैल्यू हो सकती है, राइट। तो अब आप इसे कैसे लिखेंगे? 17q इज इक्वल टू 39a माइनस 11। सो यहाँ से आपको अपनी वैल्यू फाइंड आउट करनी है q की। तो यहाँ से आपको q क्या मिल जाएगा? इसमें भी हमें कुछ रूल लगाना होगा। 17q इज इक्वल टू 39 को हम अगेन ब्रेक कर सकते हैं, तो इसे भी हम ब्रेक करेंगे। ये आपका बनेगा 34a प्लस 5a माइनस 11। सो आपके पास बन जाएगा 17q इज इक्वल टू 2 टाइम्स 17a प्लस 5a माइनस 11। इसमें हम फिर से वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है ये आपकी मल्टीपल ऑफ 17 है, इट इज मल्टीपल ऑफ 17।
तो आपकी जो राइट हैंड साइड है इट शुड बी मल्टीपल ऑफ 17। ये भी आपकी मल्टीपल होनी चाहिए 17 की। तो आपका ये 2 इंटू 17 है, ऑलरेडी मल्टीपल है 17 का। तो 5a माइनस 11 शुड बी मल्टीपल ऑफ, ये भी आपका मल्टीपल होना चाहिए 17 का, राइट। तो अगर ये आपका मल्टीपल होगा तो आप किस फॉर्म में लिख सकते हो इसे, 5a माइनस 11 इज इक्वल टू 17b लिख सकते हो। यहाँ से आपको a की वैल्यू मिल जाएगी, a की वैल्यू आएगी 17b प्लस 11 डिवाइड बाय 5, राइट। तो अब आप इसमें p की वैल्यू को सॉल्व कर सकते हो वैल्यू पुट करवा के। तो हमारे पास अब इक्वेशन क्या बनी, 5a माइनस 11 इज इक्वल टू 17b। अब आपको b की वैल्यू कुछ ऐसी लेनी है जिसपे आपका a इंटीग्रल वैल्यू सोल्यूशन फाइंड आउट करे। तो अगर हम b की वैल्यू को 2 पुट करते हैं तो हमारे पास बनेगा 5a माइनस 11 इज इक्वल टू 34। यहाँ से आप a निकाल सकते हो, 45 बाई 5 करके ये आपके पास 9 आ जाएगा। तो a की वैल्यू आपके पास 9 है और b की वैल्यू हमारे पास 2 है। अब हम इसे पुट करेंगे इन प्रीवियस इक्वेशन टू फाइंड द वैल्यू p एंड q, टू फाइंड p एंड q। तो इसे पुट करवाएंगे तो हमारे पास इक्वेशन थी 17q प्लस 11 इज इक्वल टू 39a। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे 17q प्लस 11 इज इक्वल टू 39 टाइम्स 9। तो यहाँ से आप q की वैल्यू को सॉल्व करोगे, ये आपके पास आ जाएगी 20। तो अब हमें q मिल चुका है, अब हमें p की वैल्यू निकालनी है। तो p अब फाइंड आउट करेंगे पुट करवा के, तो वहां से आपको p मिल जाएगा। आप बिना p की वैल्यू फाइंड आउट करें ओनली q की वैल्यू से भी अपना नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको p निकालने की नीड नहीं है। तो आपका जो नंबर आएगा x वो अब क्या हो जाएगा, वो हमारे पास था 56 इंटू क्यू प्लस 27। यहाँ हम ओनली q की वैल्यू पुट करवा के बाय इक्वेशन 2 से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 56 इंटू 20 प्लस 27। तो फर्दर हम इसे सॉल्व करेंगे, हम इसमें 27 को ऐड करेंगे तो आपके पास जो सोल्यूशन आएगा वो बनेगा 1147। तो यही आपका फाइनल आंसर होगा। ये आपका फाइनल आंसर है जिसे जब आप 39 से डिवाइड करेंगे तो 16 रिमाइंडर आएगा और 56 से डिवाइड करेंगे तो 27 रिमाइंडर आएगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।